से ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आज अडयाला जेल आए हो? हम खान की रिहाई के लिए एक जो जद्दोजहद की जा रही है, मैं उसका हिस्सा भी हूँ। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जेल में डाल के उन्होंने पूरे पाकिस्तान का मैंडेट उसको जेल में डाल दिया है। तो उसके लिए यहाँ तो मैं आता हूँ, जो लोग इमरान खान के लिए आते हैं उनको शाबाश दे सकूँ, उनके अंदर अपना भी जो जद्दोजहद है अपना हिस्सा भी डाल सकूँ। तो इसके अलावा जो ये आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि जब तक आईनी और कानूनी हैसियत बहाल नहीं होती तो ख़ुद फ़ौज की भी हैसियत जो है उसके ऊपर भी सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि वो अदारा जो है आया वो आईनी भी है या नहीं है। तो मैं तो फ़ौज को भी बचाने के लिए यहाँ आता हूँ। इमरान खान जो भी उसका मौक़िफ़ भी यही है, हमारा मौक़िफ़ भी वही है, इसलिए हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। क्या तवक्को है, कब तक ये जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी? देखिए, इस मुल्क में पता नहीं चलता, अभी आप खड़े हों तो शायद ये जद्दोजहद जो है इसकी कामयाबी का ऐलान हो जाए और इमरान खान बाहर आ जाए। ये भी होता है कि वो जो हमारे डिक्टेटर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ है वो जेलों में पड़ी रहे। मैंने इसी अडयाला जेल में अपनी ज़िंदगी के 7-8 साल गुजारे हैं और इसके बावजूद जद्दोजहद तो ख़त्म नहीं होती। क्या देख रहे हैं, सिनेरियो बदल रहा है, कोई तब्दीली की तरफ जा रहा है या एज इट इज़ ही चलेगा? नहीं, एज इट इज़ तो रह नहीं सकता, उसके अंदर तो तब्दीली जो है वही ज़िंदगी है और उसके अंदर तो तब्दीलियाँ आती रहती हैं। एक जो कितने लोग थे, परवेज़ मुशर्रफ, ज़िया-उल हक, अयूब खान, वो चले गए। अब जो है चले जाने का वक्त है आसिम मुनीर का, वो उसने जाना है। कब तक? अभी अब अगर उसकी अगर जो एक्सटेंशन की बातें कर रहे हैं वो तो महीना डेढ़ रह गया है, इससे ज़्यादा तो कानूनी तौर पर वो रह नहीं सकता। और इसके बावजूद अगर वो आइन की खिलाफ वर्जी करके बैठा है या एक जो उसकी हाईजैक की हुई अदालतें हैं उनके ज़रिए मज़ीद अरसे के लिए बैठेगा तो उससे मुल्क की के अंदर ना ही एहतराम उसके लिए रहेगा और ना उस अदारे के लिए एहतराम होगा, बल्कि मुल्क की जड़ें खोखली होती रहेंगी जब तक डिक्टेटर हुकूमत करता रहेगा। आसिम मुनीर। बहुत शुक्रिया।